नमस्कार मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जी हां दोस्तों, आप सभी को एक बार दिल से नमस्कार। इस ज्योतिष को अगर आप पूरा अंत तक देखा तो आपके ऊपर साक्षात महादेव की कृपा होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस समय आपके ऊपर फिदा है आपके पड़ोस की यह एक सुंदर महिला। दोस्तों यह सुंदर महिला कौन है जो कि आपके ऊपर फिदा है? दोस्तों आपको जीवन में कभी किसी भी स्थिति में मन ना लगे तो राधे राधे की जाप करना, फिर देखना आपका मन किसी दूसरे चीज पर नहीं लगेंगे, बल्कि आप जिस काम में बिजी हैं आपको उसे काम में मन लगे। दोस्तों इसलिए आप सुबह उठने से पहले राधे राधे की जाप अवश्य करें ताकि सारे आपकी इच्छा पूरी हो। दोस्तों और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपके ऊपर अपनी जान लुटाती है, दिन रात आपके बारे में सोचती है। दोस्तों जब आप इसका नाम जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये महिला आपके पड़ोस की ही है और आपने कभी इसके बारे में ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन यह महिला आपके बारे में दिन रात सोचती है, आपसे प्रेम करती है, लेकिन इस बात का आपको अभी तक अंदाजा नहीं है। कई बार यह महिला आपसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन यह अपनी मन की बात नहीं कर पाए, लेकिन बहुत जल्दी अपने प्रेम का इजहार आपसे करेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको इस महिला का नाम, पता, उम्र सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपके राशिफल, आपके ग्रह गोचर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इस महिला के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ऐसे तो आज से अगले 11 दिनों तक आपके जीवन में कई तरह के चमत्कारिक और शानदार लाभ मिलने का योग है, लेकिन उसमें आज से अगले 3 दिन आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली समय होने वाला है। इस 3 दिनों के अंदर आप 3 साल आगे निकल सकते हैं। इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। जीवन के बहुत बड़ी चिंताएं और परेशानी अब आपका शीघ्र ही दूर होने वाला है। आपका भाग्य और किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाला है। अचानक से आपके जीवन में ऐसा कुछ मिलेगा जिससे रातों रात आपका किस्मत चमक जाएगा। चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा कि इस समय आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारिक और शानदार लाभ होने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में थोड़ी बहुत सावधान भी रहने की जरूरत है, ताकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां ना हो जिसका बुरा प्रभाव आपके भाग्य और किस्मत पर पड़े। एक तो सावधानी भी बताऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि यह विवाहित महिला कौन है जिससे आपका प्रेम संबंध बनेगा और भरपूर शारीरिक सुख और आप रोमांस की प्राप्ति कर पाएंगे। इस विवाहित महिला का क्या नाम है, कहां पर घर है और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, जय श्री गणेश और जय माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री गणेश जरूर लिखें। तो साथियों आज मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उन्हें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन्हें ध्यान से समझ लिया तो आने वाले समय में आपके जीवन से दुख, कष्ट, रोग, कर्ज और मानसिक परेशानियां धीरे धीरे दूर हो सकती हैं और आप अपने तथा अपने परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसलिए अब पूरा ध्यान लगाइए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार लगभग 57 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह संयोग बन रहा है, जहां शनिदेव और सूर्यदेव मिलकर एक शक्तिशाली नवपंचम राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग आपके लिए भाग्योदय के द्वार खोल सकता है। अचानक ऐसे चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि इस गोचर का प्रभाव कुछ और राशियों पर भी पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपकी ही राशि की बात कर रहा हूं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपकी कुंडली के लग्न भाव में शनि की स्थिति और नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति इस योग को और भी प्रभावशाली बना रही है, जिसके कारण लंबे समय से अटके कार्य अब गति पकड़ेंगे। जो काम बार बार बनते बिगड़ते जा रहे थे वे अब अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जिनके लिए आपने बहुत मेहनत की, काफी संघर्ष किया, आधा रास्ता तय भी कर लिया, लेकिन अब किसी छोटी बाधा, दस्तावेज, व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से सब रुक गया है। पर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही रुके हुए काम जल्द पूरे होने के संकेत दे रहे हैं। कम प्रयास में भी बड़ी सफलता मिलने लगेगी और आत्मविश्वास व साहस में अचानक वृद्धि महसूस होगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। वरिष्ठ अधिकारी जैसे मैनेजर अरुण वर्मा या डायरेक्टर सीमा माथुर का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। पिता और गुरुजन का आशीर्वाद भी आपके लिए ढाल बनेगा। जो लोग नया काम, नया व्यापार या नया रोजगार शुरू करने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। चाहे आप शिवपुर, नवग्राम या आर्यनगर जैसे किसी भी स्थान पर हों, शुरुआत जरूर करें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करना चाहते हैं या पहले से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वहां से भी उम्मीद से कहीं अधिक लाभ मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अचानक कई स्रोतों से धनागमन होगा, लेकिन याद रखें, केवल बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपको घर से बाहर निकलकर प्रयास करना होगा। जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। साथ ही भविष्य के लिए बचत करने में भी आप सफल रहेंगे। बोनस, इंसेंटिव या अतिरिक्त आय भी मिल सकती है। दांपत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। रिश्ते में मजबूती आएगी। पुराने मतभेद कम होंगे। व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय लाभकारी है। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। लेकिन घर में कोई बुजुर्ग सदस्य हो तो उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। समय पर दवा और देखभाल जरूरी होगी, नहीं तो अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। कुछ जातकों को सरकारी माध्यम से लाभ होगा, तो कुछ को बाहर से बड़ा धन लाभ मिल सकता है। परिवार में चला आ रहा पुराना विवाद आपकी समझदारी से समाप्त हो सकता है और घर का माहौल फिर से खुशहाल बनेगा। पैतृक व्यापार या संपत्ति से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए अचानक कोई बड़ी डील साइन हो सकती है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की, जो इस समय काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद करते हैं और अपने मन की बात कहने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है। आप प्रस्ताव रख सकते हैं। सफलता की संभावना है, लेकिन उससे पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जरूर ले लें, क्योंकि अगर पहले से कोई संबंध है तो परेशानियां आ सकती हैं। नया प्रेम शुरू करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इस दौरान धोखे का अनुभव भी हो सकता है। इसीलिए भावनाओं में बहकर आंख मूंदकर भरोसा न करें। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है। भगवान शिव एक चेतना है, एक अवस्था है, एक ऐसा सत्य है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी केवल शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी केवल शिव ही रहेंगे। इसलिए उन्हें महाकाल कहा गया, समय के भी स्वामी, जिन पर काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति और संपूर्णता। शिव वह शक्ति है जो विनाश में भी सृजन का मार्ग खोलती है और अंधकार में भी प्रकाश का बीज बो देती है। भगवान शिव का स्वरूप जितना सरल है उतना ही गूढ़ भी है। शरीर पर भस्म लगाए, गले में सर्प धारण किए, जटाओं में गंगा को समेटे, माथे पर चंद्रमा और त्रिनेत्र धारण किए हुए शिव यह संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु, भय और अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा शिव भक्त बनता है। भस्म यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। सर्प यह सिखाता है कि भय को गले लगाओ और उसे अपनी शक्ति बनाओ। चंद्रमा यह बताता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखना ही योग्य है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे बिना दिखावे की पूजा चाहते हैं। उन्हें न सोने चांदी की आवश्यकता है, न भव्य मंदिरों की। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा भाव ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। शिव भक्त की योग्यता नहीं देखते, शिव उसके भाव को देखते हैं। यही कारण है कि शिव के भक्तों में राजा भी हैं और भिखारी भी, ज्ञानी भी हैं और अनपढ़ भी, लेकिन शिव सभी को समान रूप से अपनाते हैं। शिव आदियोगी हैं, योग के प्रथम गुरु, जिन्होंने मानव को ध्यान, साधना और आत्मबोध का मार्ग दिखाया। शिव ने सिखाया कि बाहरी दुनिया पर विजय पाने से पहले अपने मन पर विजय पाना आवश्यक है। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति शिव की साधना करता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और भय समाप्त होने लगता है। भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन यह संहार नकारात्मक नहीं है।
यह वह विनाश है जो पुराने व्यर्थ और अहंकार से भरे तत्वों को हटाकर नए जीवन का मार्ग बनाता है। जैसे खेत में नई फसल के लिए पुराने खरपतवार को हटाना पड़ता है, वैसे ही शिव जीवन में उन चीजों का अंत करते हैं जो हमारे विकास में बाधा बनती हैं। इसलिए जब जीवन में अचानक कठिनाइयां आती हैं तो समझ लेना चाहिए कि शिव कुछ पुराना तोड़कर कुछ नया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। शिव का परिवार भी हमें जीवन का गहरा संदेश देता है। पार्वती शक्ति हैं, समर्पण और प्रेम का प्रतीक। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता। कार्तिकेय साहस और नेतृत्व का प्रतीक। और नंदी भक्ति, धैर्य और सेवा का आदर्श। शिव परिवार यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति, बुद्धि, साहस और भक्ति का संतुलन आवश्यक है। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तब किसी देवता या असुर ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान वही होता है जो दूसरों के दुख को अपने भीतर रोक ले ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। शिव का यह त्याग उन्हें देवों का देव महादेव बनाता है। भगवान शिव का त्रिनेत्र केवल नेत्र नहीं है, वह ज्ञान का नेत्र है। जब यह नेत्र खुलता है तो अज्ञान, अहंकार और अन्याय का नाश हो जाता है। शिव का डमरू सृष्टि की ध्वनि है, ओंकार का प्रतीक, जो यह बताता है कि पूरी सृष्टि एक ही नाद से उत्पन्न हुई है। इसलिए शिव की पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक यात्रा है। कलयुग में शिव की भक्ति का विशेष महत्व है क्योंकि इस युग में मनुष्य तनाव, भय, भ्रम और अस्थिरता से घिरा हुआ है। शिव भक्ति मन को स्थिर करती है। शिव नाम का जप भय को दूर करता है और आत्मा को शांति देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। भगवान शिव यह नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वे कहते हैं संसार में रहते हुए उससे मुक्त रहो, कर्तव्य निभाओ लेकिन आसक्ति से बंधो मत। यही शिव तत्व है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के हर सुख दुख में स्थिर रहता है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि शिव बाहर नहीं है, शिव आपके भीतर है। जब आप क्रोध से ऊपर उठते हैं, जब आप अहंकार छोड़ते हैं, जब आप सत्य और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, उसी क्षण शिव प्रकट हो जाते हैं। इसलिए शिव को खोजने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्योंकि जहां चेतना है, जहां शांति है, जहां सत्य है, वहीं शिव है। एओएम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। ग्रहों की चाल ऐसी है कि आपका आकर्षण बढ़ेगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे सामने से भी प्रस्ताव मिल सकते हैं। चाहे आप अविवाहित हों या विवाहित, किसी नए व्यक्ति की ओर खिंचाव महसूस हो सकता है। खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत शुरू होकर रिश्ता गहरा हो सकता है। कुछ लोगों की मुलाकात किसी शादी, पार्टी या समारोह में सूरज पैलेस, कनक मैरिज हॉल या श्री राम गार्डन जैसे स्थानों पर हो सकती है। वहीं जो लोग बाहर शहर में रहते हैं, जैसे इंदौर, जयपुर या लखनऊ, वहां पड़ोस या परिचय में किसी विवाहित महिला से संपर्क बढ़ सकता है और भावनात्मक नजदीकियां बन सकती हैं। हालांकि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले विवेक और समझदारी से काम लें। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि जो ग्रह योग आपको आकर्षण दे रहे हैं वही परीक्षा भी ले सकते हैं। इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें, तभी यह समय वास्तव में आपके लिए शुभ सिद्ध होगा। और 3 दिन 3 तरह का प्रेम का नया सुख आपको मिलेगा। और अगर आप उनके साथ सही व्यवहार किया, वह आपसे प्रसन्न हुई, तो आपका प्रेम संबंध लंबा समय तक चलेगा। और अगर वह आपसे प्रसन्न नहीं हुई तो हो ना हो, यह प्रेम आपका लंबा समय तक नहीं चल सकता है। और कुछ जातकों के जीवन में यह महिला सामने से आपसे वार्तालाप करेगी, किसी के कर्म के बहाने वह आपको अपना घर बुलाएगी और घर बुला के भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस देगी। ऐसे ऐसे सुखों का एहसास कराएगी जिसे आप अपने जीवन भर याद रखेंगे। लेकिन यह समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली है। जीवन के हर मामलों में आपको अपार सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही औरतों के विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं, बल्कि आज के बदलते समय में स्त्रियां भी उनमें आगे हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष से प्यार और संबंध के लिए आकर्षित होती है तो वह विशेष रूप से पुरुष के 2 अंगों पर ध्यान जरूर देती है। और क्यों? दोस्तों, यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मॉडर्न युग की स्त्रियों की सोच के गुप्त राज्य खोलते हुए 2 अंगों पर गहराई से चर्चा करेंगे।
दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही रिश्तों और आकर्षण की परिभाषा भी। जहां पहले यह माना जाता था कि पुरुष ही महिलाओं की खूबसूरती या विशेष चीजों पर ध्यान देते हैं, अब स्त्रियां भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। खासकर जब बात प्यार और शारीरिक संबंध की होती है तो महिलाएं भी पुरुष के शारीरिक पहलुओं को लेकर उतनी ही सजग और चुस्त नजर आती हैं। अगर कोई स्त्री पुरुष की ओर शारीरिक आकर्षण महसूस एत करस्य है तो यह महज भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, उसकी इंजरे पुरुष के दो विशेष अंगों पर जाकर ठहर जाती है। यह वही अंग है जो उसके अंदर सुरक्षा, आत्मविश्वास और सच्चे आकर्षण का एहसास पैदा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन खास अंगों का जिक्र करें, यह समझना जरूरी है कि स्त्रियां क्यों पुरुष से जुड़ाव महसूस करती हैं और यह जुड़ाव शारीरिक रूप से कैसे बढ़ता है। प्यार के साथ शारीरिक तीन आकर्षण का जुड़ाव महिलाओं के लिए केवल सत्य ही आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह उनके गहरे भावनात्मक और जैविक जुड़ाव का हिस्सा होता है। जब कोई स्त्री पुरुष के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है तो वह उसके शरीर को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करती है। यही वह समय होता है जब उसका ध्यान उन दो अंगों पर विशेष रूप से जाता है जो न सिर्फ पुरुष की शारीरिक बनावट बल्कि उसके आत्मविश्वास और मतदानगी का प्रतीक माने जाते हैं। आखिर वह कौन से दो अंग हैं और क्यों महिलाएं उन्हें इतनी गंभीरता से देखती हैं? क्या यह केवल बाहरी दिखावट का मामला है या इसके पीछे कोई गहरी मानसिकता छुपी है? आइए इसे विस्तार से और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। दोस्तों सोचिए, क्या कभी आपने गौर किया है कि आकर्षण केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है? आज का मॉडर्न युग बदल चुका है। अब स्त्रियां भी अपने तरीके से चुनती हैं, परखती है और आकर्षित होती है। लेकिन यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं होता, यह भावनाओं, मनोविज्ञान और जैविक संकेतों का गहरा मिश्रण है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर खिंचाव महसूस करती है तो उसकी नजरें दो खास अंगों पर टिकती हैं। दो ऐसे अंग जो केवल पुरुष की शारीरिक बनावट नहीं बताते बल्कि उसके आत्मविश्वास और आकर्षण शक्ति और व्यक्तित्व की गहराई का भी प्रतीक है। लेकिन इससे पहले कि हम उन अंगों का खुलासा करें, यह समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका सबकॉन्शियस मन। सबकॉन्शियस मन पुरुष के कुछ संकेतों को बार बार पढ़ता है। क्यों? उनके भावनात्मक जुड़ाव का आधार सिर्फ दिखावट नहीं बल्कि अंदर की ऊर्जा और सुरक्षा की भावना होती है। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज की स्त्रियों की 30 सोच में यह आकर्षण कैसे काम करता है तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, एक रहस्यमय और गहरा अनुभव है। हम जानते हैं कि मनुष्य केवल दिखावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता। इंसानी आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा है सबकॉन्शियस लेवल पर होने वाली जैविक और भावनात्मक प्रतिक्रिया। स्त्रियां भी उसी तरीके से काम करती हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है तो उसके शरीर और दिमाग में सेल चेंजेस होते हैं। उसकी नजरें पुरुष के उन अंगों पर टिकती हैं जो उसके लिए सुरक्षा और जीवन साथी की क्षमता का संकेत देते हैं। यह केवल आस्था की बात नहीं है, यह मन और आत्मा की गहरी प्रतिक्रिया है। एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य अपनी आत्म सुरक्षा, भावनात्मक स्थिरता और जीवन की दिशा के लिए ईश्वर को अवचेतन रूप से खोजता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मानव मस्तिष्क ऐसे संकेतों को पहचानता है जो उसे सुरक्षा, स्थायित्व और भरोसे का एहसास कराएं। मन के भीतर प्रश्न उठते हैं, क्या यह शक्ति मुझे संभाल सकती है? क्या यह विश्वास देने वाली है? क्या इसमें करुणा, न्याय और सच्चाई है? और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ईश्वर के स्वरूप छिपा होता है। लोग कहते हैं कि भक्ति केवल दिल से जुड़ी होती है, लेकिन क्या वास्तव में केवल भावनाएं ही मनुष्य को भगवान की ओर खींचती हैं या इसके पीछे कोई और गहरी व्यवस्था काम कर रही होती है? जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ता है तो वह केवल मूर्ति, नाम या मंत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ईश्वर के दो विशेष गुणों पर उसका मन ठहर जाता है। ये वे गुण हैं जो उसे भीतर से शांत करते हैं, उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव कराते हैं। पहला गुण है ईश्वर की शक्ति और संरक्षण। जब मनुष्य भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वरक्षक और अडिग रूप में देखता है तो उसके अवचेतन मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में कोई है जो उसे संभाल सकता है। यह शक्ति केवल बाहरी चमत्कार नहीं है, बल्कि वह साहस है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है।
जब कोई भक्त भगवान की शक्ति को महसूस करता है तो उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि जीवन की चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी हों, वह अकेला नहीं है। यह विश्वास धीरे धीरे उसके मन को स्थिर करता है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। दूसरा गुण है ईश्वर की करुणा और दृष्टि। भगवान की दृष्टि केवल देखने की नहीं होती, वह समझने की होती है। भक्त अवचेतन रूप से यह महसूस करता है कि ईश्वर उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष और उसके भावों को देख रहा है। ईश्वर की करुणा, क्षमा और मौन उपस्थिति मनुष्य को यह संकेत देती है कि वह स्वीकार किया गया है। जब शक्ति और करुणा का यह संतुलन बनता है, तब मनुष्य का मन ईश्वर से गहराई से जुड़ जाता है। आज का मनुष्य केवल चमत्कार नहीं चाहता, वह स्थिरता चाहता है, शांति चाहता है और भीतर से सुरक्षित महसूस करना चाहता है। ईश्वर के इन्हीं गुणों के माध्यम से उसे यह अनुभव होता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अर्थ भी है। इसलिए ईश्वर के प्रति यह आकर्षण केवल परंपरा या विश्वास का परिणाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की वह स्वाभाविक पुकार है जो स्थायित्व, सुरक्षा और शांति की खोज में हमेशा ईश्वर की ओर ही जाती। यह एक एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट है। पुराने समय में स्त्रियां ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती थीं जो सुरक्षा, स्थायित्व और जीवन यापन की क्षमता रखते थे। आज भी यह इंस्टिंक्ट सटलर रूप में काम करता है। कंधे और बाहें पुरुष की फिजिकल स्ट्रेंथ का प्रतीक, आंखें और चेहरे की अभिव्यक्ति भावनाओं और संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। जी हां दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।